ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में प्रणय गीत का श्रवण कर रहे हैं। उसमें किस प्रकार से गोपियाँ भगवान से प्रार्थना करते हुए उनका दासत्व ग्रहण करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। 31वें श्लोक से 29वें अध्याय के 10वें स्कंध में तो हम लोगों ने पहले 4 प्रकार की जो गोपियां हैं, स्वपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा और तटस्था। तो सबसे पहले हमने 2 श्लोकों में सुहृद पक्षा जो गोपियां थी उनकी हमने वार्ता सुनी। उसके बाद फिर 3 श्लोकों में 33, 34 और 35, इन 3 श्लोकों में जो विपक्षा गोपियां थी, प्रतिपक्षा जो राधा जी के प्रतिपक्ष में विपक्ष में हैं, उनकी चर्चा हुई। उसके बाद फिर स्वपक्षा गोपियां जिनका स्नेह मधु स्नेह है, उनके विषय में बात हुई। और अब 38 श्लोक तक 3 श्लोकों में। उसके बाद अब यहां पर 39 श्लोक में जो तटस्था गोपियां हैं वो कह रही हैं। तो हम लोग 39 श्लोक को श्रवण करते हैं। इसमें कह रही हैं, भगवान के सुंदर सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं वो। वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडलश्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भमाम दास्यः। यहां पर कह रही हैं गोपियां कि हे प्रियतम श्याम सुंदर, आपका जो मुखमंडल है वो कैसा है। उसके ऊपर अलके आवृत है, वो अलकों से, अर्थात उसके ऊपर जो घुंघराली लटें हैं वो झलक रही हैं। आपके सुंदर मुखमंडल के ऊपर घुंघराली लटें झलक रही हैं, उनसे ढका हुआ है वो। अलक का मतलब है लट, जो बालों की एक लट जो आगे निकली हुई होती है कृष्ण के, तो उससे आवृत है मुख। वीक्ष्य माने उसको देखकर। तो आपके मुखमंडल के ऊपर जो लटकी हुई घुंघराली अलके हैं उनको हम देखकर, और आगे क्या देख रही हैं, कुंडल श्री गंड स्थल, आपके गंड स्थल पर, गंड स्थल मतलब कपोल, गालों पर आपके कमनीय कपोल हैं आपके, जिनके ऊपर सुंदर सुंदर कुंडल अपना सौंदर्य बिखेर रहे हैं। कुंडल श्री का मतलब सौंदर्य। तो कुंडलों का जो मकराकृत कुंडल भगवान ने पहने हैं, उनका जो सौंदर्य है वो झिलमिला रहा है भगवान के कपोल स्थल पर, भगवान के कपोलों पर। अधर सुधम, और भगवान के जो अधर हैं वो अत्यंत मधुर है। अधरों की सुधा को देखकर, जो वास्तव में सुधा का मतलब अमृत, जो अमृत को भी लजाने वाली है, ऐसे हैं आपकी अधर। और हसितावलोकम, और आपका मुस्कान, हंसी आपकी, और अवलोकम आपकी चितवन, आपका दृष्टि, आपकी मनोहारी चितवन और आपकी मंद मंद मुस्कान।
इसके बाद कह रही हैं दत्ता अभयम च भुजदंड युगम, आपके भुजदंड, आपकी दोनों बाहु भुजाएं आपकी जो कैसी हैं, दत्ता अभयम, अभय देने वाली हैं, शरणागतों को अभय देने वाली हैं, मतलब उनकी रक्षा करने वाली हैं। और विलोक्य मतलब देखकर, वक्ष श्रेय करमणम, और आपका वक्षस्थल कैसा है, श्रेय करमणम, श्री माने लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी का ही जहां पर एकमात्र रमण स्थल है, श्रेय रमणम, जहां पर लक्ष्मी जी सुनहरी रेखा के रूप में विद्यमान है आपके वक्षस्थल के बाईं ओर, ऐसा आपका वक्षस्थल है जो लक्ष्मी जी का नित्य क्रीड़ा स्थल है। इसको देखकर हम आपकी दासियां हो गई हैं, भमाम माने हो गई हैं, दास्य माने आपकी दासी। तो इस प्रकार से गोपियों ने भगवान का सौंदर्य वर्णन किया। भगवान से गोपियों ने प्रार्थना की थी दासी बनने के लिए। तो यदि भगवान कहें कि तुम अपने अपने घरों की स्वामिनी हो, तो फिर तुम मेरी दासी बनने के लिए प्रार्थना क्यों कर रही हो? तो वो कह रही हैं कि देखिए, हमने आपके मुख का दर्शन किया है, जो आपके केशों से आपके अलग से आवृत है, और आपके जो कपोल हैं उनकी उस पर कुंडल जो झलमला रहे हैं, उनकी अपूर्व शोभा हो रही है। आपके मुख में ऐसा, आपके अधरों में ऐसे सुधा भरी हुई है, वो विशेष रूप से आपके अधर में सुधा भरी हुई है, जिसका दर्शन करके, और आपका विशाल वक्षस्थल जिसके ऊपर लक्ष्मी जी रमण करती हैं, और आपके बलिष्ठ अभय प्रदान करने वाले बिल्कुल गोल गोल आपके भुजदंड देखकर हम आपकी दासी हो गई हैं। गोपियां इस प्रकार से भगवान से बोल रही हैं। तो भगवान कहें कि यदि दासी का मतलब है कि जिसको कुछ वेतन दिया जाता है, जिसको कुछ मूल्य दिया जाता है दास को, तो भगवान कहें कि मैंने तो आपको कोई मूल्य दिया नहीं है, मैं तो तुम्हें कोई वेतन नहीं देता हूं, तुम मेरी दासी क्यों हो गई हो? तो वो कहती हैं कि देखिए, हम वेतन भोगी दासी नहीं है आपकी, वो कोई और होंगे। आपने अपने मुख दर्शन का हमें दान दिया, यही है हमारा वेतन। आपने इस बात से आप सहमत हुए कि हम आपके मुख का दर्शन कर सकें, आपकी भुजाओं का, आपके वक्षस्थल का हम दर्शन कर सकें, यही हमारा मूल्य है। इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। विशेष रूप से इसको हम देखकर, वीक्ष्य कहा ना, वी प्लस ईक्ष, ईक्ष का मतलब देखना, वी माने विशेष रूप से, हमने विशेष रूप से आपके मुखमंडल का दर्शन किया है, उसका पान किया है, और उसका पान करके हमको जो आनंद की अनुभूति हुई है, वही हमारा वेतन है। आपको अलग से किसी प्रकार का कोई वेतन देने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान का मुखमंडल कैसा है? अलकों से आवृत है, कुंडलों से युक्त हैं उनके कपोल, उनके जो अधर हैं वो सुधा से भरे हुए हैं, अमृत से भरे हुए हैं, होठों पे मंद मंद मुस्कान है, नैन के, उनके नेत्रों के अंदर जो है वो चंचलता है, देख रहे हैं, चितवन है। मुख के ऊर्ध्व भाग की शोभा, मुख में जो ऊर्ध्व भाग है उसकी शोभा बताई है अलकों के द्वारा, क्योंकि सिर से जो बाल, पगड़ी बांधने से जो बाल बाहर लटक जाते हैं तो उनको अंदर नहीं खौंसते पगड़ी के अंदर, वो बाहर ही लटके रहते हैं, तो वो ये हो जाती है, लटे बन जाती हैं भगवान के घुंघराली। तो ये भगवान के ऊर्ध्व भाग की शोभा है। उसी प्रकार से जो कुंडलों की शोभा है वो बिल्कुल साइड में, भगवान के मुख के साइड में, साइड की शोभा हो गई। उसके बाद जो भगवान की मुस्कान है वो मुख के अधोभाग की शोभा हो गई, और भगवान की जो चितवन है वो मध्य भाग की शोभा हो गई। तो इस प्रकार भगवान का पूरा मुखमंडल ही शोभा का मान लो भंडार है, शोभा का केंद्र बिंदु है, जिसमें ऊपर की शोभा, नीचे की शोभा, बीच की शोभा, साइड्स की शोभा। तो यहां पर जो अधरों पर भगवान के मुस्कान बताई है, उसकी जो शोभा है उसका तुलना की है सुधा। सुधा मतलब अमृत, और अमृत एक ऐसी वस्तु है जिसके प्रति लोभ जागृत हो जाता है। तो यहां पर
गोपियों के हृदय में भी एक लोभ जागृत हो चुका है। और दूसरा, उनकी जो भुजाएं हैं वो भक्तों का रक्षा करने वाली हैं, दैत्यों का वध करती हैं, सारे जगत को भी अभय प्रदान करती हैं जो उनके शरणागत होते हैं। तो उनमें बलिष्ठता का गुण विद्यमान है। ये दिखा के गोपियां इनडायरेक्टली ये कह रही हैं कि आपके अंदर इतना बल है, फिर हमें अपने पतियों से डरने की क्या आवश्यकता है? हम अपने पति के घर को छोड़कर आ गई हैं, तो हमें उनसे डरने की क्या आवश्यकता है? आप तो इतने बलिष्ठ हो, आप तो अपने शरणागत को अभय प्रदान करते हो। आपकी भुजाएं कैसी हैं? गोल, मोटी मोटी दीर्घ भुजाएं हैं भगवान की, आजानुलंबित, घुटने से भी नीचे तक जो भुजाएं होती हैं। इसीलिए भगवान को महाभुज भी कहा जाता है, जिनकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं, या महाबाहो। और आपका वक्षस्थल पर आपके लक्ष्मी जी विराजमान है, वाम भाग में सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मण विराजमान है वो। तो हमने आपके वक्षस्थल का भी आश्रय लिया है। तो विशेष रूप से गोपियां यहां पर भगवान की वाम भुजा और वाम वक्षस्थल का आश्रय ग्रहण कर रही हैं। तो सबसे पहले गोपियों ने भगवान के मुख के सौंदर्य का दर्शन किया। मुख के सौंदर्य दर्शन करने में उनकी जो दृष्टि सबसे पहले अलकों पर गई, जो भगवान की लटें हैं, उसके बाद फिर कपोल, उसके बाद फिर भगवान की हंसी, भगवान की मुस्कान का दर्शन किया, और फिर बाद में भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाए। चितवन, भगवान का जो कटाक्ष था वो। और उसके बाद फिर जब उनकी भगवान से मिलने की इच्छा हुई, तब उन्होंने भुजाओं की ओर दृष्टिपात किया। और भुजाओं का जो मिलन है, भुजाएं कहां मिलती हैं? वक्षस्थल पर जाकर। तो अल्टीमेटली बाद में वो वक्षस्थल की बात कर रही हैं। तो यहां पर भगवान के जो रूप की शोभा है, उनके अधरों में जो सुधा अमृत भरा हुआ है, उनकी जो भुजाएं हैं, उनका जो स्पर्श है, और लक्ष्मी का जो स्थान है, निवास स्थान है भगवान का वक्षस्थल, इन सबको विशेष रूप से देखकर वो गोपियां स्वयं ही भगवान के सौंदर्य के बंधन में बंध गईं। क्योंकि भगवान की जो लटें हैं वो तो एक प्रकार से रस्सी है, और भगवान के जो कुंडल हैं वो उस रस्सी के दो छोर हो गए, और जो भगवान के कपोल हैं वो जाल फैलाने वाली भूमि हो गई, जिसके ऊपर पक्षियों को या किसी को पकड़ा जाता है। और भगवान की जो अधर सुधा है वो लुभाने वाला आहार है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से यहां पर उपमा दी गई है भगवान के सौंदर्य की। भगवान का अनुपम सौंदर्य है। इसी बात को गोपियां यहां पर बड़ी लोभनीय दृष्टि से देख रही हैं। उनके हृदय में एक लोभ जागृत हो गया है, और वो ये कह रही हैं कि आप कह रहे हैं कि वेतन की बात, तो आपने तो हमको जो हमारा मूल्य था, जो हमें वेतन फिक्स होना चाहिए था हमारा, उससे करोड़ों करोड़ों गुना अधिक मूल्य दे दिया है अपने मुख का दर्शन कराकर, जहां पर हम अपूर्व संपत्ति का दर्शन कर रही हैं। ये जो दर्शन है किसी साधारण व्यक्ति को तो प्राप्त ही नहीं होता है। क्योंकि जब आप अपने सिर के ऊपर लाल रंग की पगड़ी बांधते हो मस्तक के ऊपर, तो कंघी करते हुए जो आपकी दासियां हैं या दास हैं, वो केश विन्यास करते हुए उन्हें ऊपर उठाते हैं, और बड़े यत्न के साथ आप अपनी उंगलियों के द्वारा उस केश पाश को पगड़ी के भीतर प्रवेश करा देते हो। भीतर प्रवेश करा के भी जो घुंघराले बाल हैं, उनका अग्रभाग जो है वो आपके मुख कमल को आवृत कर देता है, अलंकृत कर देता है। तो वही है अलकावली आपकी। इसी से जो थोड़े से केश आपके मुख के ऊपर, मुख कमल के ऊपर बिखर जाते हैं, वही अलकावली है, जिसके द्वारा हम लोग बंधन में बंध गई हैं। हमारे लिए तो वो एक प्रकार से रस्सी की भांति है।
पाश की भांति है, फंदे की भांति है, हम उसमें फंस गई हैं अलकावली में। और आपका जब हम देखती हैं मुख कमल, तो कभी तो वो आवृत होता है अलकावली से, कभी अनावृत होता है, और कभी पूरा का पूरा ढका होता है। जब बहुत सारे भगवान के केश बाहर निकल आते हैं, तो भगवान को, जब भगवान चलते हैं तो उनको अपने सिर को झटका देना पड़ता है अपने बालों को, क्योंकि वो बार बार आंखों के ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान जब झटका देके उसको साइड में करते हैं, तो आपकी वो जो अदा है, आपकी वो जो स्टाइल है, इस प्रकार से अपने अलकावली को साइड में करने की, तो जब हम उसको देखती हैं तो हम तो बिल्कुल मोहित हो जाती हैं, उसके ऊपर आकृष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से आपके जो कुंडल हैं, तो जब आप तीव्र वेग से चलते हो या कभी हंसते हो, जोर की हंसते हो या धीरे हंसते हो, तो कभी तो आपके कुंडल बहुत तेजी से हिलते हैं, कभी नहीं हिलते हैं, और कभी कम तेजी से हिलते हैं। तो जब वो हिलते हैं तो उनका जो प्रतिबिंब आपके कपोलों के ऊपर पड़ता है, तो वो तो उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और साथ साथ आप मंद मंद मुस्कान भी करते हो, आपके अधर भी विकसित हो जाते हैं, तो आपकी जो अधर सुधा है वो भी आपके कपोलों पर फैल जाती है। तो भगवान के कुंडल, भगवान की अलकावली और भगवान की अधर सुधा, ये सब, इस सब का जो है गोपियां एक साथ अपने नेत्रों के द्वारा पान करती हैं। अब कहती हैं गोपियां कि देखिए, हमारा मन तो बिल्कुल आपके ओर आकृष्ट हो गया है, और आज क्या पहले से ही है, अहेतुक है हमारा, तो कोई कारण नहीं है कि हम आपसे प्रेम क्यों करती हैं। ये तो हमने बाद में देखा, हम तो आपको बचपन से ही ऐसा चाहती हैं। तो यदि अब कृष्ण कहें कि ठीक है, बचपन की बात तो नहीं, छोड़िए, अभी यदि तुम्हारे पति लोग इसको सहन नहीं करें और सहन ना करने के कारण राजा कंस के पास जाकर शिकायत कर देंगे, तो क्या होगा? तो गोपियां कह रही हैं कि हमको कोई डर नहीं है। आप कैसे हो? दत्ता अभयम भुजदंड युगम, आपकी जो दोनों भुजाएं हैं वो अभय प्रदान करने वाली हैं। आपने गोवर्धन पर्वत धारण करके इंद्र का जो मान था उसको भी चकनाचूर कर दिया। इंद्र को कितना अभिमान था, तो आप उन्हीं भुजाओं के द्वारा कंस को भी नष्ट कर सकते हो, ये हमें विश्वास है। ये तो सामान्य है, इससे हमें कैसा भय? तो आपके भुजदंड जो हैं, आपकी भुजाएं ही कंस का वध करेंगी। तो यहां पर वीर रस के द्वारा मधुर रस की पुष्टि की जा रही है, श्रृंगार रस की पुष्टि की जा रही है। श्रृंगार रस में वीर रस को कभी कभी डाला जाता है, इसीलिए क्योंकि उसमें श्रृंगार उससे और अधिक पुष्ट हो जाता है, जबकि वात्सल्य जो है वो बिल्कुल विरोधी है श्रृंगार का। वात्सल्य रस विरोधी है, लेकिन वीर रस जो है वो श्रृंगार को पुष्ट करता है। उससे भगवान का जो वीर्य है, भगवान की जो शक्ति है, भगवान का जो बल है, वो प्रकाशित होता है वीर रस के द्वारा। अब यदि भगवान कहें कि तुम्हारे को अपना दासी बनाना मेरे को अच्छा नहीं है मेरे लिए, और तुम्हारे लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं और तुम्हारा कर्तव्य इस प्रकार का नहीं है, तो गोपियां कह रही हैं कि आप हमें दासी नहीं बना सकते, जबकि जबकि हम आपकी प्रेयसी हैं। लेकिन वैकुंठ में आपने नारायण के रूप में जो आपकी लक्ष्मी हैं, उनको तो अपने वक्षस्थल पर धारण कर रखा है, स्वर्ण रेखा के रूप में आपके साथ निरंतर रमण करती हैं। तो जब आप लक्ष्मी जी को धारण कर सकते हो, तो क्या हमको आप अपने चरणों में सेवा भी नहीं दे सकते? तो गोपियों का कहना यही, धीरे धीरे गोपियां भगवान के मुख का सौंदर्य वर्णन करके उसके बाद फिर दोनों भुजाओं का वर्णन करती हैं, उसके बाद वक्षस्थल का वर्णन करती हैं। क्रमशः
क्रमशः भगवान के मुख कमल से नीचे आकर फिर वो बाहुओं का, भगवान की भुजाओं का और वक्षस्थल का वर्णन करती हैं। तो ये सब ही वो एक प्रकार से अपना वेतन मान रही हैं, अपना मूल्य मान रही हैं। क्योंकि भगवान तो अपने सौंदर्य के कारण, अपने सौंदर्य से सभी जीवों को अपना दास बनाना चाहते हैं। वास्तव में बनाना क्या चाहते हैं, है ही सभी जीव, ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, अनंत 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 कोटि जीव, वो सभी भगवान के दास दासी हैं। तो उनको दास दासी बनाने के लिए भगवान किसी प्रकार का कोई उन्हें धन नहीं देते हैं, वेतन नहीं देते हैं। उनकी जो अंग माधुरी है, सुषमा है उनके विग्रह, श्री विग्रह की, वही एक प्रकार से भगवान दास दासी बनने का मूल्य है। क्योंकि यदि भगवान के दास बनेंगे तो भगवान की सेवा करने को मिलेगी, और भगवान की सेवा करने को मिलेगी तो भगवान के मुख कमल का, भगवान की भुजाओं का, भगवान के वक्षस्थल का दर्शन होगा, तो मिल ही जाएगा। फिर वेतन के रूप में भगवान को निहारने का हमको सुयोग मिला, तो यही वेतन है। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे को, यद्यपि हमें इस प्रकार की कोई योग्यता नहीं है कि हम आपकी सेवा कर सकें, लेकिन जब हमने आपका देखा, मूल्य देखा, आपने हमको कितना अधिक मूल्य दे दिया है, तो हमारे अंदर सेवा की जो लालसा है वो उत्पन्न हो गई। तो हमारे हृदय के अंदर भी भगवान के प्रति जो सेवा वासना का उदय है, उसका होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये उदय होगा कब? जब हम भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे गोपियों की भांति। भगवान की मुस्कान को देखकर, भगवान के नेत्रों को देखकर, भगवान के श्री विग्रह को देखकर, उसके विषय में हरि कथा श्रवण करके, तभी और केवल तभी हम अपने जो हमारे बंधन हैं, जो हमारी संसार आसक्ति है, उसको काट सकते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि आपका जो असाधारण मुख कमल है, उसने तो हमें नहीं, त्रिभुवन की जितनी भी रमणियां हैं उनको चिरकाल के लिए दासी बना रखा है। दासी बना रखा है उसको, और उसके लिए किसी प्रकार का वेतन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका दास्य प्राप्त होना यही सबसे बड़ा वेतन है। और हम तो निरंतर बचपन से ही आपके मुख कमल का दर्शन करने का हमको सुयोग प्राप्त हुआ है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हम तो बचपन से ही आपके चरणों में बेमोल की दासी हैं, निःशुल्क दासी का, जो आगे कहेंगी गोपियां गोपी गीत के अंदर कि हम आपकी निःशुल्क दासी हैं, खरीदी हुई, कृतदास जिसको बोलते हैं। और ये कृतदास स्वतः सिद्ध है, दिया नहीं है भगवान ने। भगवान ने कोई मूल्य नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपना मूल्य ले लिया भगवान का दर्शन करके। तो इस प्रकार से आपकी जो अलकावली है वो भ्रमर की सदृश है। भ्रमर, जैसे एक भ्रमर, तो आपके मुखमंडल पे जो भ्रमर के रूप में जो अलकावली जो है उसको भ्रमर बता रही हैं गोपियां, कि भ्रमर की तरीके से जो अलकावली हैं वो झूल रही हैं, लटक रही हैं। तो आपका जो नीला मुख है कमल की भांति, दिव्य मुख कमल के ऊपर भ्रमर रूपी अलकावली से जो परिवेष्टित है, तो उस सौंदर्य के सिंधु का एक बिंदु भी यदि पान करे तो वो ही करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो दास्य है उससे भी अधिक मूल्य अधिक देना हो जाएगा। मतलब हम करोड़ों करोड़ों जन्म में भी आपकी दासियां बनकर उस मूल्य को नहीं, उस मूल्य के बराबरी नहीं कर सकती। इतना अधिक मूल्य आपने हमें दिया है अपने मुख कमल का दर्शन करा के।
और जब आप गोचारण करके ब्रज में लौटते हो, बहुत तेजी के साथ कभी कभी चलते हो, बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो आपके जो मुकुट में बंधी हुई अलकावली है वो भी बिखर जाती है जल्दी चलने के कारण, और फिर आपके मस्तक के ऊपर गिरती है, तो अब साथ में हवा भी चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि जो भ्रमर हैं वो कमल के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। कमल के अंदर जो मकरंद होता है उसका पान करने के लिए मानो नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार का आपका जो मुखारविंद है उसका दर्शन करना तो बहुत दूर, किसी के श्रवण में आना, किसी के स्मरण में आना, किसी के कीर्तन में आना, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि किसी के स्मरण में, यदि किसी के श्रवण में भी ऐसा आ जाए इस तरह का, तो वो भी सब कुछ अपना त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा। सब कुछ चिरकाल के लिए आपके चरणों में बिक जाएगा वो। इसलिए भगवान को कहते हैं, भगवान क्या है? सर्व सौंदर्य सार सर्वस्व निकेतन। सारे सौंदर्य के सार का सर्वस्व और उसका निकेतन भंडार, ऐसा है भगवान का सौंदर्य। और भगवान के नयन, भगवान के चंचल नयन, जो चितवन है भगवान की, जो कटाक्ष हैं, जब वो देखते हैं जब वो देखते हैं किसी की ओर, गोपी की ओर, तो फिर वो तो बिल्कुल ही बिक जाती है जैसे भगवान के ऊपर। उनकी इतना उनकी मंद मुस्कान और कुटिल चितवन से हृदय के अंदर इस प्रकार के भाव संचरित हो जाते हैं कि वो किसी भी प्रकार से फिर भगवान का सानिध्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। एक अनिर्वचनीय भाव सागर में गोपियां इस प्रकार से डूबी हुई हैं भगवान के मुखमंडल का दर्शन करके। वो सौंदर्य का वर्णन करना तो चाह रही हैं, लेकिन चाहकर भी पूरा का पूरा वर्णन कर नहीं पा रही हैं। इसलिए बार बार कहती हैं कि आप हमें अपनी दासी ही बना लो, जिससे कि हम हमेशा आपके मुखमंडल का दर्शन करते रहें। अब भगवान के जो मुख है उसको चंद्रमा और कमल के द्वारा उपमा दी गई है, तो कृष्ण का मुख देख के जो चकोर हैं वो तो चंद्रमा समझते हैं, और चंद्रमा की जो ज्योत्सना है उसका पान करने के लिए दौड़ते हैं, और जो भ्रमर हैं वो कमल समझते हैं, और वो सोचते हैं कि यहां पर हमें मकरंद मिलेगा, तो मधुपान की लालसा से वो दौड़ कर आते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर एक विवाद बन जाता है, चकोर और भ्रमर में। चकोर कहता है कि कृष्ण का मुख चंद्रमा है, और भ्रमर कहता है नहीं नहीं, कृष्ण का मुख कमल की भांति है। तो भगवान का वर्णन करते करते प्रेमानंद से विभोर हो गई हैं गोपियां यहां पर, और कह रही हैं कि आपने ब्रजवासियों की रक्षा की है अपने दोनों बाहुओं, अपनी दोनों भुजाओं के द्वारा। इनको देखकर तो कामदेव का जो अहंकार है वो भी नष्ट हो जाता है। कामदेव भी आपके आगे ठहर नहीं पाता एक क्षण भी, वो भी मूर्छित हो जाता है। जब कामदेव आए थे रास मंडल में, तो कामदेव मूर्छित हो गए थे भगवान के सौंदर्य का दर्शन करके। इस प्रकार सारे जगत की जितनी भी रमणियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, सभी आपकी सौंदर्य सुधा का पान करके मुग्ध हो जाती हैं। जैसे कि भोजन देखकर कोई पक्षी उस जाल में गिर जाता है, उसी प्रकार से जो आपकी मुस्कान है और आपकी दृष्टि है, ये दोनों आहार की तरीके से हैं उस पक्षी के लिए। तो पुनः पुनः भगवान के चरणों में सेवा करने के लिए लालसा में व्याकुल होके और भगवान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, दासी होने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तो यहां पर गोपियों के द्वारा जो भगवान का रूप का वर्णन किया गया है वो अनादि सिद्ध है, और गोपियां भी अनादि सिद्ध हैं, उनका दास्यत्व भी अनादि सिद्ध है। ऐसा नहीं कि गोपियां दासी नहीं हैं, गोपियां तो अनादि सिद्ध हैं, लेकिन वो हमको शिक्षा देने के लिए ये बता रही हैं कि भगवान का जो दासत्व है, भगवान की जो दासी बनने का जो अभिमान है, वो हमें किस प्रकार से अपना पोषित करना चाहिए भगवान के मुखमंडल का, भगवान के सौंदर्य का दर्शन करके।
तो अगली बार फिर हम लोग 40वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।